अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप टूरिस्ट वीजा लेके आओ और वर्क वीजा में कन्वर्ट कराओगे और ये सब इलीगल एक्टिविटीज करोगे तो आपको फाइन हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है और आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज काफी दिन बाद अपन लोग मिल रहे हैं। काफी दिन बाद मैं एक व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, व्लॉग नहीं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आप लोग के लिए, जो बहुत मैं मान लीजिए मैं 2-3 महीने से तो वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी एग्जाम चल रही थी। यहाँ थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था, प्लस हम आउट ऑफ कंट्री गए थे तो ये सब मैटर था थोड़ा। मगर टन्स आई रिसीव टन्स ऑफ मैसेज रिगार्डिंग दिस कि हम लोग जॉर्जिया आना चाहते हैं, वो भी टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं और टूरिस्ट वीज़ा को जॉर्जिया आके वर्क परमिट के में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो गाइज आज का वीडियो मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। और मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है एक लॉयर के पास से, तो मैं आपको सब प्रोवाइड करवाऊंगा। जितनी भी आपकी हेल्प हो जाए उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। गाइस अपन चालू करते हैं। पहला पॉइंट रहेगा, अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जॉर्जिया के वीज़ा कैसे ले। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं, जॉर्जिया का अब प्रिंटेड वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है इंडियंस को। इंडियंस के लिए दो कंट्री के रिलेशन अच्छे थे, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया अपनी गवर्नमेंट को कि अपन ई वीज़ा लेके जॉर्जिया में आ सकते हैं एज ए टूरिस्ट फॉर 30 डेज और फॉर 90 डेज, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मगर मोस्ट प्रोबेबली 30 to 90 डेज के बिटवीन ही होता है ये वीज़ा। ई वीज़ा है जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। और मैंने कम से कम 4-5 लोगों का अप्लाई करवाया था तो उनका सक्सेसफुली आ गया है। मगर गाइज मेरे को ये भी बात सुनने में आ रही है कि जॉर्जिया का ई वीज़ा बहुत ही टफ रह रहा है लोगों के लिए। ई वीज़ा में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। ई वीज़ा मोस्टली लोगों का मतलब मान लीजिए 90% तो नहीं बोल सकते, मगर 60 to 70% लोगों का करेक्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, वैलिड पर्पस होता है टूरिस्ट का, मतलब इटिनरी पूरी लगाते हैं तो भी उनका रिजेक्ट हो रहा है। तो ये थोड़ी मुश्किल आ रही है जॉर्जिया के टूरिस्ट वीज़ा में। बाकी मुझे भी नहीं पता अभी क्यों वो दिक्कत आ रही है। बाकी अभी तो इन लोग का टूरिस्ट सीजन है तो दे देना चाहिए वीज़ा, मगर पता नहीं गाइस इनका कैसा क्या सीन है। वैसे नॉर्मल जो प्रिंटेड वीज़ा था उसमें तो 0% रिजेक्शन रेट था, तुरंत ही मिल जाता था। बाकी ई वीज़ा में भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं खुद अप्लाई मतलब खुद अप्लाई कर दूंगा आपका। मैंने तो जो 5-6 लोगों का अप्लाई किया था उनका रिजेक्ट नहीं हुआ है, मगर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स से मेरे को सुनने में आ रहा है कि हमारे रिलेटिव का वीज़ा वो हो गया, डिक्लाइन हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया, ऐसा कुछ हुआ। तो गाइस ये अपना पॉइंट नहीं था, अपना पॉइंट था कि आप एज अ टूरिस्ट जॉर्जिया आते हो वर्क के इंटेंशन से, और फिर जॉर्जिया आके आप सोच रहे हो कि 30 डेज का मेरा टूरिस्ट वीज़ा और उसको मैं 30 डेज के अंदर अंदर कन्वर्ट करा के वर्क परमिट करा दूंगा या वर्क वीज़ा ले लूंगा। तो गाइज मैं आपको एक स्पष्ट शब्दों में बोल दूं कि ये इम्पॉसिबल है। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता है ये काम, ना यहाँ का लॉयर ना यहाँ की गवर्नमेंट की आप वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ जॉर्जियन मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उसमें साफ साफ लिखा है ऐसी एक्टिविटी को इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी। जैसे कि आप मान लीजिए टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं और आप वर्क करते हैं और पकड़े जाते हैं तो सीधा ही आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाएंगे। और एक मेन थिंग मैं आपको बता दूं कि यहाँ इंडियन एम्बेसी नहीं है, तो आप ऐसा तुरंत के तुरंत अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो आप इंडियन एम्बेसी का कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपनी एम्बेसी येरेवन अर्मेनिया में है। तो एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स लग जाते हैं कांटेक्ट करने में, रिप्लाई आने में, ये सब चीज़ों में। तो ये एक पॉइंट हो गया। बाकी दूसरी चीज़ मैं बता दूं, मैंने वेबसाइट पे भी काफ़ी सर्च किया, प्लस मेरा एक खास मित्र है जो जॉर्जियन है, लोकल है यहाँ का, जो तिबिलिसी सिटी कोर्ट में ही काम करता है, मतलब वो लॉयर है। और ये इंटरनेशनल, मतलब अपन जैसे लोग फॉरेनर्स है उनका ही लॉयर है वो, स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने उससे 1-1.5 घंटे सब डिस्कशन किया और सब चर्चा करी, मगर उसने साफ साफ बोला मेरे को कि ये इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब आप मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो। टूरिस्ट वीज़ा में आपने अपना पर्पस दिखाया कि मैं 30 डेज ये कंट्री में घूमने जा रहा हूँ, मैं यहाँ घूमूंगा, मैं 4 दिन तिबिलिसी रहूँगा, मैं 10 दिन बातूम ही रहूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, और यहाँ आके आप गवर्नमेंट को ही बेवकूफ़ बना रहे हो।
चलो किसी और को बनाओ चलेगा, मगर आप गवर्नमेंट को ही बेवकूफ़ बना रहे हो कि मैं यहाँ आके अब मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आया हूँ, अब मेरे को वर्क परमिट करना है, मेरे को वर्क करना है, जो इम्पॉसिबल है। और हाँ, मैं दूसरी बात बता दूँ, मैंने पहला एक वीडियो डाला था कि मैं आपकी वर्क में हेल्प करूंगा, मतलब यहाँ जॉब्स बहुत अवेलेबल है, तो मैं जॉब का भी आपको बता देता हूँ जॉब का कैसा क्या रहता है। जॉब टूरिस्ट कोई जॉब नहीं कर सकता यहाँ पे, और टूरिस्ट वीज़ा पे मतलब यहाँ जॉब लीगल तरीके से होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट आपको मतलब एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। मैं ये जॉब ऑफिशियली जॉब की बात कर सकता हूँ, बात कर रहा हूँ, अनऑफिशियल नहीं। जैसे कि आप इंडियन मेस में काम कर रहे हो, रोटियां बना रहे हो, ये सब जॉब में एग्रीमेंट नहीं लगता, और ना मैं ऐसी कोई किसी को जॉब दिला सकता हूँ, ठीक है। मैं एक ऑफिशियल जॉब की बात आपको कर सकता हूँ कि उस अगर आप कोई कंपनी के थ्रू डिलीवरी पार्टनर बनते हैं, अगर आप उसमें वो क्या बोलते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में आप बैठ जाते हैं, कॉल सेंटर बोलते हैं, हाँ उसको कॉल सेंटर में बैठते हैं, और वगैरह वगैरह सब जो भी मैं जितनी जॉब जानता हूँ, और टैक्सी ड्राइवर या वगैरह कोई कंपनी में, तो वो सब चीज़ में ऑफिशियल आपका एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन करना पड़ेगा। आपकी जो इनकम आएगी उसका आपको 1% गवर्नमेंट में टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो एक ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट भी रहेगा आपके साथ, आपको कोई पकड़ भी नहीं सकता। और एक पूरा आप प्रोसेस समझ सकते हो, लीगल प्रोसीजर है ये। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो उसमें आप जॉब मतलब आपको वो जॉब मिलती है, आप एग्रीमेंट साइन करने जाओगे तो वहाँ डॉक्यूमेंट में क्या दिखाओगे? डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मतलब आप वर्क परमिट पे हो, वर्क वीज़ा पे हो, तो यहाँ एक टीआरसी करके एक चीज़ आती है, टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड, जो आपको रहने के लिए, जैसे वीज़ा तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने का ही मिलेगा, बाकी उसके अलावा आपको एक्सटेंड करा के यहाँ का वर्क परमिट लेना पड़ेगा। तो वर्क परमिट एक ऐसी चीज़, वर्क परमिट क्या बोल रहा हूँ मैं, टेम्पररी रेसिडेंसी कार्ड बोल रहा हूँ। तो जो टीआरसी कार्ड मिलेगा उसी के बेस पे आप वर्क कर सकते हैं, उसी के बेस पे आप स्टडी कर सकते हैं, मतलब आपको यहाँ कुछ भी करना है तो फिर आपको वही कार्ड दिखाना है, चाहे आप ट्रेन में ट्रैवलिंग करो, चाहे आप कुछ भी करो, आपको पुलिस पकड़ती है, पासपोर्ट मांगे तो भी आपको वही दिखाना है। आपका इंडियन पासपोर्ट तो खाली यहाँ वही काम आएगा कि यहाँ से इंडिया जाना है, यहाँ से जॉर्जिया से एग्जिट करना है और जॉर्जिया से एंट्री करनी है, बाकी आपका ऑफिशियल वीजा वही रहेगा, रेसिडेंसी कार्ड। तो कोई भी आप ऑफिशियली एग्रीमेंट साइन करने जाओगे तो सबसे पहला वहाँ टीआरसी का जो एक नंबर आता है, डॉक्यूमेंट नंबर, वो मांगेंगे। वो वेरीफाई होता है, उसके बाद ही आपका एग्रीमेंट बनता है यहाँ पे, और उसी नंबर पर आप टैक्स भी पे करते हो। तो गाइज ये इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि आप सोचो कि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आऊँ और वहाँ वर्क करने लग जाऊँ। ये सब में आप मत पढ़िए, मैं बताऊँ काफ़ी हानिकारक हो सकता है आपके लिए। आप बहुत सारा पैसा लगा के आते हो, कोई किसी का पैसा ऐसा फ्री का नहीं होता है कि भाई चलो हम तो जॉर्जिया घूम के आते हैं और वहाँ देख के आते हैं, काम मिलता है तो ठीक है, बाकी घर रिटर्न आ जाएंगे। नहीं, मुझे भी पता है अगर आप वर्क की तलाश में आ रहे हो तो ऐसे ही आपको भी पैसों की ज़रूरत होगी तभी आ रहे हो, मगर ऐसी कोई एक्टिविटी ना करो कि जिससे आपका फैमिली भी पछता है और आप भी एट द एंड पछता हो। बाकी रही एक थर्ड नंबर की मैं चीज़ आपको बता दूं, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हो, अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को अभी वो क्या बोलते हैं, वो टूरिस्ट वीज़ा पे भेज रहा हूँ, मैं तेरा ई वीज़ा ले लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है चल तेरा ई वीज़ा आ जाएगा, बाद में मैं तेरे को वहाँ वर्क परमिट में कन्वर्ट करा दूँ, और उसके लिए आपसे 5-10 जितने भी मांगे, 5-10 लाख रुपया, 1 लाख भी मांगे, तो गाइज 1 रुपया मत देना। ये अभी बहुत फ्रॉड चल रहा है। मैंने अभी अर्मेनिया का ऐसा फ्रॉड देखा था, फिर ऐसा एक फ्रॉड मैंने देखा था पोलैंड का, कि यहाँ से तुम यूक्रेन जाओ, यूक्रेन तुमको 6 महीने रहना है, फिर वहाँ से हम तुमको पोलैंड में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से तुम टर्की जाओ, टर्की तुम 1 महीना रुको, फिर हम वहाँ से तेरे को जॉर्जिया भेजेंगे, जॉर्जिया में 2-3 महीने रहना, फिर हम तेरे को बॉर्डर क्रॉस करवा के इलीगली अर्मेनिया में भेज देंगे, अर्मेनिया में काम आपको मिल जाएगा, और उसकी सैलरी रहेगी $2-3 हज़ार पर मंथ। तो गाइज ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई चीज़ मत फंसना आप, ना किसी एजेंट के उसमें फंसना, मतलब ऐसी कोई बातों में आपको कोई ऐसा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है एजेंटों के ऊपर। अगर आपको आना ही है तसल्ली करने, तो मैं बता रहा हूँ टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, मगर घूमो। अगर आपका ऑफिशियली इंटेंशन है कि वर्क परमिट ही, मतलब हमको वर्क ही करना है या कुछ भी करना है, तो ऑफिशियल आप वर्क परमिट लो। कोई ऐसे एजेंट को पकड़ो कि जो जॉर्जिया का हो, जो ऑफिशियल आपकी वर्क परमिट करा सकता है। इंडिया वालों का कैसे वो वर्क परमिट कराएंगे, मेरे को ये बताओ। वो तो कुछ भी फ्रॉड करके आपको पैसे पड़ा लेंगे, 4 दिन बाद पता चले फ़ोन ही नहीं लग रहा है, ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। और मोस्टली ऐसे एजेंट आपको वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ये सब पे ही मिलेंगे ऑफिशियली ऐसे एजेंट, कि भाई मैं जॉर्जिया का वर्क परमिट दिला सकता हूँ,
ये मेरा रूट है, यहाँ से इतना लाख लगेगा, ये वो। गाइस ऐसा बिल्कुल कोई आप बातों में मत फंसना, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। बाकी रही बात जॉब की, यहाँ नो डाउट मैं आपको बता सकता हूँ कि जॉब बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप मेहनतू हो, काम कर सकते हो, तो आप इजीली यहाँ मंथली 5-6 लाख रुपए तो ऐसे ही बना सकते हो। एज अ स्टूडेंट मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है कि एज अ स्टूडेंट वो लोग, आप मान लीजिए दोपहर 11 बजे से लेके 4 बजे या 5 बजे 6 बजे तक क्लास जाते हैं। मैं एक अप्रोक्सीमेटली टाइम बता रहा हूँ, उससे देर तक भी जाते हैं, तो भी वो लोग अप्रोक्सीमेटली उनका खर्चा और प्लस फीस का पैसा भी निकाल देते हैं और बाकी का काफ़ी पैसा भी निकालते हैं, जिससे काफ़ी स्टूडेंट यहाँ प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी लोग उनका मतलब सबका इंटेंशन अलग अलग रहता है। अब जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ स्पेशली डिग्री लेने आया हूँ, मेरे को डिग्री लेके मेरा आगे का कहीं और गोल है, तो मैं उस पे फोकस करूंगा। बाकी लोग का गोल है होता है कि भाई मेरे को एक डिग्री चाहिए मगर रहना जॉर्जिया में ही है, तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी ले लूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। तो बहुत सारे लोग का अलग अलग स्पेसिफिक गोल रहता है, तो सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं। तो गाइज आप भी वही फोकस कीजिए। अगर आपको वर्क करना ही है ऑफिशियली, तो आप वर्क परमिट पे आइए, नो डाउट। आपको आपको अगर आप 100% ट्राई कीजिए, अगर आपको काम नहीं मिलता है तो मेरा कांटेक्ट करना। मेरे को कांटेक्ट मतलब आप लोग यार बहुत परेशान कर देते हो, कोई कोई लोग तो बहुत फालतू मैसेज करते हैं मेरे को। उससे अच्छा मैं बेटर आपको बताऊँ, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपको मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। आज तक ऐसा तो नहीं बना है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो गाइस मेरे से जितना हो सके मैं उतना करूंगा। बाकी इंस्टा इंस्टा में लोग परेशान करते हैं, मतलब और मैं अभी कोई स्टूडेंट हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ ऑफिशियली, इस वजह से मेरी भी क्लास रहती है, मेरे भी उधर उधर चक्कर काटने होते हैं, तो इस वजह से मैं भी परेशान होता हूँ। और आपको भी लगे कि नहीं भाई ये बंदा फ्रॉड है, ये रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो इट्स बेटर कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं ओपन करके पढ़ के रिप्लाई दे सकता हूँ। आपको कोई क्वेरी हो तो वो भी सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपके लिए एक सर्च करी है एक चीज, उसमें मैंने साफ साफ मेंशन किया है कि कैन आई कन्वर्ट माय टूरिस्ट वीजा टू वर्क वीजा इन जॉर्जिया तिब्लिसी। जॉर्जिया दो है, एक यूएसए का स्टेट जॉर्जिया, एक जॉर्जिया कंट्री है। तो स्पेसिफिकली आप जॉर्जिया सर्च करो तो तिब्लिसी भी बाजू में लिख देना। तो मतलब आपको जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए वो जॉर्जिया तिब्लिसी, जो आपका इंटेंशन है उसी का ही मिले। वो वाले जॉर्जिया का ना मिले कि जो यूएसए में है, यूएसए का एक स्टेट जॉर्जिया है। तो उसमें साफ साफ लिख दिया है कि यू कैन नॉट वर्क इन जॉर्जिया विद अ टूरिस्ट वीजा और अदर शॉर्ट टर्म वीजा। गाइस देख लीजिए, मैं इसमें कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए अब। तो यही मैं बोलूँगा कि ये मत करना। फिर मैंने ये भी सर्च किया कि कैन आई स्विच फ्रॉम टूरिस्ट वीजा टू वर्क परमिट, चेंजिंग योर वीजा स्टेटस टू अ वर्क परमिट इज नॉट एन ऑप्शन। तो गाइस ये सब गूगल भी दिखा रहा है, और गूगल तो नहीं दिखा रहा है, मतलब गूगल के अंदर जो जॉर्जियन मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट बनी है उसी के अंदर ये रिप्लाई आ रहा है। तो आप ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखिए, फालतू मत फंसिए ये सब चक्करों में। बाकी मैं इतना तो श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको जॉब मिल ही सकती है यहाँ पे। अगर ना मिले ना तो एट द एंड मेरा कांटेक्ट करना, मैं आपको कुछ नहीं तो मिनिमम अगर आप वर्क करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, उतनी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। 4-5-6 लाख रुपए आप मंथली बना सकते हो। और यहाँ लिविंग एक्सपेंस इतना नहीं है जितना आप समझो कि आप मंथली 5 लाख रुपए आईएनआर में कमा रहे हो, इंडियन करेंसी में। तो यहाँ मान लीजिए आपका लिविंग एक्सपेंस, खाना पीना सब मिला के मंथली आपका उतना सारा नहीं होगा, तो पैसों में काफ़ी आपकी सेविंग रहेगी। फिर अभी वो लॉयर का ही मैसेज आया, मैं आपको वो बता दूँ। ओके, हाँ, तो ये D5 वीज़ा रहता है, जो मतलब अगर आपको एक और ऑप्शन भी है आपके पास, जैसे ऐसा होता है कि जॉर्जिया कंट्री में आप इन्वेस्ट करके भी आप वो ले सकते हो, यहाँ की रेसिडेंसी कार्ड या ऐसा कुछ। तो अगर आपके पास पैसे है और कोई इन्वेस्ट ही करना है तो आप जॉर्जिया में करिए इन्वेस्ट। उससे जॉर्जिया का ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि आप समझ लो 100% कर रहे हो अभी, तो आपको 2 साल के अंदर 170% उसका रिटर्न मिलेगा। उतनी ऐसी एक डेवलप कंट्री है जॉर्जिया इस वजह से। और D2 वीज़ा रहता है, तो वो इंडिविजुअल के लिए होता है, जो अपन काम करना है, एंटरप्रेन्योर का है। मतलब आप उसमें आके यहाँ कोई भी कंपनी खोल सकते हो, या मतलब आपको जो भी करना है, यहाँ लाइसेंस लेना बहुत ही इजीली है। जैसे आपको कोई भी चीज़ का लाइसेंस लेना है, जैसे मान लीजिए कि आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना है, तो मेडिकल स्टोर का आपको लाइसेंस बनाना है,
तो यहाँ इजीली मान लीजिए कितने डॉलर, $250-300 मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, सब खर्चा मिला के टैक्सी वैक्सी का $250-300 में यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है कि भाई तुम मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो वगैरह वगैरह। मतलब एक एग्जांपल दिया है, बाकी आपको कोई भी इंटेंशन हो आप यहाँ ऑफिस ओपन कर सकते हो, यहाँ एक ऑफिशियली स्टेटस ले सकते हो आप, और उसी के बेस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट में। जो टैक्स भरना कंपलसरी है उसमें। अगर आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट होता है तो 1% भरना है, बाकी जॉर्जियन गवर्नमेंट को 22% आपको टैक्स पे करना रहेगा। तो गाइज ये सब हो गई बातें। बाकी आपको कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट करिए, मेरे को बता सकते हैं। और बहुत दिन बाद गाइज ये वीडियो बना है तो प्लीज़ सपोर्ट करना। मैंने सोचा कि आप लोग की मदद हो जाए तो एक वीडियो ये वाला बना ही देता हूँ आज, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन आ रहे थे इस वीडियो के ऊपर। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल योर क्वेश्चन इन दिस वन वीडियो, एंड गुड बाय।